हेलो, नमस्कार, प्रणाम। आप लोग का स्वागत है आज मेरे मोटिवेशनल वीडियो में। और आज हम बात करने जा रहे हैं 8वें वेतन आयोग के लेकर के। वीडियो मैंने लेवल 1 to 9 तक बनाया, जिसमें बहुत सारे भैया जी लोग को कहना है कि इतना जो है बता रहे हो तो कि इतना बढ़ेगा, जो कि सही नहीं लग रहा, इतना नहीं देगा सरकार। ठीक है, तो आज हम कुछ चलेंगे उसको एग्जाम्पल से। पहला तो कि क्या 8वां, जैसे दो प्रश्न है कि क्या 8वां वेतन आयोग में सैलरी दुगना होगा। पहला जो क्वेश्चन दिया गया है कि क्या 8वां वेतन आयोग में सैलरी दुगना होगा। दूसरा, क्या 8वां वेतन आयोग में सैलरी 1.5 गुना होगा। बिल्कुल नहीं होगा, ना तो दुगना होगा ना तो सैलरी 1.5 गुना होगा। ठीक है, ये तो ठीक है, फैक्चुअल है, भैया लोग सही बता रहे हैं, इतना तो ठीक है। देखिए क्या है कि अब हम एग्जाम्पल जो है ग्रुप सी लेवल का ले लेते हैं। ठीक है, समझते हैं कि मैंने जैसे ग्रुप सी लेवल का मैंने लेवल 6 का 67,000 के आसपास बताया था कि मिनिमम बेसिक उनका 8वां वेतन के बाद हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं और देखते हैं कि अगर सरकार हमको 1 रुपया भी ना दे, कुछ नहीं दे, ठीक है, सिर्फ प्रोसेस करे, तब भी हमारा बेसिक कितना होगा। और पिछले बार सरकार, अभी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, यही गवर्नमेंट ने 14.29% महंगाई दिया था भत्ता। ठीक है, फिटमेंट फैक्टर उसी से निकला था, बेसिक प्लस डीए दोनों को जोड़ करके उसका महंगाई 14.29% सरकार दिया था। तो इस बार सरकार वही है। 7वें वेतन आयोग की जो है घोषणा जो है वो कांग्रेस की सरकार ने किया था 14 में, लेकिन लागू अभी के जो बीजेपी सरकार है इन्होंने ही लागू किए थे। ठीक है, अब इस बार घोषणा भी यही सरकार किए हैं और लागू भी इन्हीं को करना है। ठीक है, और इससे इम्पोर्टेंट है कि सबसे ज्यादा लगभग, ठीक है, सारे के सारे वेतन आयोग जो है लगभग कांग्रेस सरकार ने ही मतलब कि दिए हैं। ठीक है, तो कांग्रेस सरकार ने 70 साल राज भी किए हैं, जनता उनको मौका भी दिए हैं, तो देश में जितने बड़े बड़े काम है वो दिखेगा ही। 70 साल कोई भी आदमी रहेगा तो कुछ तो करेगा ही। ठीक है, तो वो चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि मान लिया कि कोई ग्रुप सी में कोई व्यक्ति है जिनका बेसिक जो है, ठीक है, बेसिक हम मिनिमम ले लेते हैं, बेसिक जिनका है मान लिया कि 35,400 रुपया। ठीक है, बेसिक 35,400। अब देखिए अभी का महंगाई भत्ता जो डीए है, डियरनेस अलाउंस, अभी 55% है, लेकिन अभी जुलाई में 3% का पूरा चांस है कि पिछले 2% ही मिला था, लेकिन इस बार 3% कंफर्म है जो मिलेगा। तो 55 और 3 डीए हो जाएगा 58%। ठीक है, 58% बराबर। तो इसको भी उसी तरह हम लिख देते हैं, छोड़िए, बेसिक जो है ऐसे लिख लीजिए, देखने में अच्छा लगेगा। बेसिक जो है वो 100%, मालूम ही आपको 100% होता है, जो कि 35,400 है। डीए 58%, तो इसका 58% कितना हो जाएगा, तो 35,400 अब गुने 58/100 कीजिएगा तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यानी कि 354 में 58 से गुना, 8 4 32 के 2 बाकी 3, 8 5 40 और 3 43 बाकी 4, 8 24 4 28, 5 20 के 0 बाकी 2, 5 25 2 27 के 7 बाकी 2, 5 15 2 17, 2 और 3 8 7 15 के 5 बाकी 1, 7 5 12, कितना होगा, 8 7 15 के 5 बाकी 1, 7 2 9 1 10 के 0 बाकी 1 1 1 2, यानी कि डीए उनका हो जाएगा 20,532 रुपया। ठीक है, अब देखिए ये इसमें अभी कोई भी कोई कुछ नहीं दिया है, ये आपका ही जो भी नौकरी कर रहे हैं
गवर्नमेंट उन्हीं का बेसिक और डीए है, इसमें कोई अभी कुछ नहीं दिया है। अब ये दोनों को आपको रूल के अनुसार ये दोनों बेसिक और डीए को मर्ज करेगा, यानी दोनों को मिला देगा, ठीक है, नया बेसिक बनाने के लिए। तो मर्ज करेगा तो टोटल कितना हो जाएगा, कुल आपको देख लीजिए, टोटल ले लेते हैं, टोटल कितना होगा, जोड़ लीजिए, 2 3 5 4 9 5 3 2 5 55,932 रुपया। अगर कोई 1 रुपया भी नहीं दे सरकार, तब भी आपको बेसिक जो नया बेसिक होगा वो 55,932 हो जाएगा, ठीक है। इसी में हम 10,000 बोले थे, तो वही लेवल 1 में जो है 6,000 बढ़ रहा है उस रूल के अनुसार, तो ठीक है। इतना अगर सरकार नहीं देता 55,932, पिछले बार सरकार ने आपको दिया है कितना, 7वां वेतन आयोग में उन्होंने दिया है 14, यहाँ पे दिखेगा, ठीक है, 7वां वेतन में दिया है 14.29% 7वां वेतन आयोग में दिया था, ठीक है, महंगाई भत्ता, ठीक है, 14.29, ठीक है। अब मान लेते हैं कि 14.29 भी बोले कि ठीक है, अभी जैसे कोर्ट ने बोला है, कमेंट भी किया है, और वर्ल्ड में चौथा जो शक्ति बनकर भारत उभर भी आया है, तो पिछले से ज्यादा ही देना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर मान ले किन्हीं को लगता है कि नहीं उतना देगा, तो चलिए 14 के जगह 10 तो देगा। अगर घोषणा किया है, लागू करेगा, तो 10 तो कम से कम 10 तो दे ही जाएगा। कितनों कर्म फूटेगा, तब मान लीजिए कि 10%, मान लिए 10% जो है वो सरकार दिया, बोला अभी खाता में अभी उतना भार ज्यादा आ रहा है, 10% देंगे, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है, 10% ही दे दिए। तब इसमें देखिए, इसका ये दोनों का 10% होता है मिला के, तो 55,932 रुपया का 10% हो जाएगा 55, ठीक है, 5593.2, इसका 10% यहाँ पॉइंट हो जाता है 1 दशमलव बाद, 5593.2। अब देखिए, तो उनका नया बेसिक जैसे देख लीजिए कितना होगा, 2.32, 5 9 3 12 के 2 बाकी 1, और 9 5 14 1 15 के 5 बाकी 1, और 5 5 10 1 11 के 1 बाकी 5 1 6, यानी कि कितनों कर्म फुटेगा, तो जिनका बेसिक 35,400 भी है, तो उनका 61,525 दशमलव छोड़िए 525 के आसपास उनका हो जाएगा। लेकिन 10% अभी तक का इतिहास में कभी भी इतना खराब नहीं मिला है, लेकिन ऐसा नहीं होगा, आपको 15 से ऊपर ही मिलेगा, ठीक है, नीचे मिलने का कोई चांस नहीं है, नीचे मिलेगा ही नहीं। 15 से ऊपर ही 15 मिले, 20 मिले, 25 मिले, ठीक है, तो यही है। तो ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। लेकिन सैलरी जहां तक बढ़ने की है, तो सैलरी 1.5 गुना या 2 गुना नहीं हुआ, क्योंकि सैलरी 55,932 रुपया आपका इनका बन ही रहा है, तो इनका ना तो 1.5 गुना होगा, ना तो 2 गुना होगा, ठीक है। तो यही है, और ठीक है, और इसमें देख लीजिए, अब तो बाय लॉजिक एक्सप्लेनेशन से आप बना के दिखाएं कि क्या हो सकता है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यानी कि, और इसी प्रकार बाकी भी लेवल का जो भी है, इस प्रोसेस से आप भी निकाल के देख सकते हैं कि क्या है। मेन है कि फिटमेंट फैक्टर्स, इसमें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर का ही सबसे बड़ा रोल है। फिटमेंट फैक्टर निकालने के लिए बेसिक 100% प्लस डीए को जोड़ दिया जाता है। उन दोनों को जोड़ने के बाद
सरकार महंगाई देता है उसका उतना परसेंट निकाल के फिर उसको ऐड करके जितना फिटमेंट फैक्टर आएगा उसी से जो पुराना बेसिक है उसमें मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। ठीक है, पिछले जो ये 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर जो है वो 2.57 आया था, यानी बेसिक 7,000 था ऑल ओवर इंडिया में, जो कि बढ़ के आपको 18,000, ठीक है 17,990 हुआ था, राउंड फिगर 18,000। तो उसमें महंगाई जो था डीए जो था 125% था। ठीक है, इसमें आपको आधा है 58% है। ठीक है, यानी कि आधा से भी कम है। तो इसमें सरकार को ज्यादा नहीं देने पे फिटमेंट फैक्टर उतना नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये चीज है। हाँ, देखिए क्या होता है। आई होप आप लोग देख इसमें कोई त्रुटि होगा तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। अभी तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत।